गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व अनदर क्वेश्चन ऑफ गवर्नमेंट बजट। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है सीबीएसई सैम्पल पेपर 2014 में आया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन क्या कहता है कि फाइंड फिस्कल डेफिसिट एंड बी प्राइमरी डेफिसिट। ठीक है, फिस्कल डेफिसिट और प्राइमरी डेफिसिट निकालने हैं और दिया क्या क्या हुआ है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर 70,000, बोरोविंग्स 15,000 करोड़, रेवेन्यू रिसिप्ट्स 50,000 करोड़ एंड इंटरेस्ट पेमेंट्स 25% ऑफ रेवेन्यू डेफिसिट। ठीक है, तो चलो निकालते हैं। सबसे पहले ए फिस्कल डेफिसिट निकालते हैं। सो फर्स्ट ए अब फिस्कल डेफिसिट का फॉर्मूला हमें पता है। ठीक है, क्या होता है, रेवेन्यू डेफिसिट लिख लेते हैं। ठीक है, रेवेन्यू डेफिसिट। ठीक है, क्या होता है, रेवेन्यू डेफिसिट प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर माइनस कैपिटल रिसिप्ट्स माइनस बोरोविंग्स, राइट। और इन दोनों को अपन क्या बोलते हैं, नेट नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसिप्ट्स। ठीक है, पर अब अपन ने क्वेश्चन में देखा कि इतना सब कुछ तो अपने को दिया ही नहीं हुआ और हमें पता है कि फिस्कल डेफिसिट इज इक्वल्स टू बोरोविंग्स होता है। ठीक है, और हमें डायरेक्ट बोरोविंग्स दी हुई है 15,000 करोड़। ठीक है, तो अपन ऐसे ही डायरेक्टली आंसर लिख देते हैं कि फिस्कल डेफिसिट इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, बोरोविंग्स, जो कि कितना है। ठीक है, फिस्कल डेफिसिट फिस्कल डेफिसिट इज इक्वल्स टू बोरोविंग्स इज इक्वल्स टू रुपीज़ 15,000 करोड़। ठीक है, यहीं पे अपना आंसर जो है वो ख़त्म हो गया। अपन को इतना सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और बाकी जितने भी फॉर्मूलाज हैं उनकी भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अपने को डायरेक्ट फिस्कल डेफिसिट इज इक्वल्स टू बोरोइंग्स अपन ने आंसर में लिख दिया। ठीक है, चलो अब सेकंड हमें क्या निकालना है, सेकंड अपने को प्राइमरी डेफिसिट निकालना है। ठीक है, सो प्राइमरी डेफिसिट का फॉर्मूला क्या हो जाता है, फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट्स, तो वो निकाल लेते हैं। ठीक है, सो प्राइमरी डेफिसिट is equals to fiscal deficit minus interest payments। ठीक है, तो फिस्कल डेफिसिट अभी अपन ने निकाला 15,000, तो लिख देते हैं 15,000 और ये यहाँ पे अपना प्राइमरी डेफिसिट। माइनस इंटरेस्ट पेमेंट्स देखते हैं। ठीक है, इंटरेस्ट पेमेंट्स अपने को दिया हुआ है 25% ऑफ रेवेन्यू डेफिसिट। तो रेवेन्यू डेफिसिट कितना है, रेवेन्यू डेफिसिट अच्छा अपने को दिया नहीं हुआ है। ठीक है, दिया नहीं हुआ तो रेवेन्यू डेफिसिट निकालेंगे। सबसे पहले रेवेन्यू डेफिसिट कैसे निकालते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट्स। ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं, चलो 25% ऑफ रेवेन्यू डेफिसिट। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, रेवेन्यू डेफिसिट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट्स। ठीक है, और इंटू 25/100 और इधर ये माइनस का 15,000 माइनस और 15,000। ठीक है, चलो तो अब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कितना दिया हुआ है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है 70,000 और रेवेन्यू रिसिप्ट्स है 50,000। सो 70,000 माइनस 50,000। ठीक है, 70,000 माइनस 50,000, तो ये कितना हो गया 20,000। ठीक है, सो 20,000। अब 20,000 का 25% निकालना है। ठीक है, ये इधर अपन एज इट इज़ कॉपी करते जाएंगे। ठीक है, 25/100
और ये -15,000, ठीक है। चलो तो अब इसका कैलकुलेट करते हैं। 2 ज़ीरो से 2 ज़ीरो कैंसिल, एंड देन 25 इंटू 2 कितना होता है 50, और ये 2 ज़ीरो, तो 5,000 आ गया, ठीक है। -15,000 एज इट इज़, ठीक है। तो अब कितना हो गया 15,000 माइनस 5,000 कितना हो जाएगा ₹10,000, ठीक है। सो ₹10,000 करोड़ क्या आ गया अपना प्राइमरी डेफिसिट, ठीक है। ओके, और ये यहाँ पे प्राइमरी डेफिसिट कॉपी होता रहेगा, ठीक है। तो यहाँ जाके अपना पूरा क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो गया। आई होप आपको समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। थैंक यू।